नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में कृष्णानी परिवार द्वारा विधि विधान से माता की पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कन्या पूजन कर परंपरा निभाई गई और बालिकाओं को सम्मान पूर्वक भोजन व उपहार दिए गए। में आवागम मिठाई राम, आवागम मिठाई राम, सब्जी आज पुजारी राम, तुंजे सत्य मेरी पूजा माँ बद्री वाणी तुंजे आया सो करना से तुंजे आया तो के चट्टे माँ के बुधाया केर बुधे माँ के सुनाया बाबुल माँ तुंजे आया बादशाला तुंजे आया ब्यो पलो पाए राजा जो रात किसी तीजा जसो कजन पाड़ी जो भंडार बजे जय तेरी जय करे चारी बना सावा कदी सीधे पाते वे बरकत बजे गौ ब्रह्मा जी रक्षा करे न्याय जो बोलो भाग कजी से काले से पुत्र दे जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का अष्टम दिन महाअष्टमी का पर्व है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा जो दुर्गा देवी हैं, अपनी कुल देवी हैं, उनका विशेष द्रव्यों से कृष्णानी परिवार और समस्त व्यापारिक गण मंदिर में पहुंच करके विभिन्न द्रव्यों से माता का अर्चन किया। महाआरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ रसोई में कृष्णानी परिवार के द्वारा कन्या पूजन किया गया और उनको प्रसाद जिमाया गया। जय माता दी। वैशाली नगर स्थित झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड पखवाड़े के 13वें दिन भगवान झूलेलाल की छठी धूमधाम से मनाई गई। भजन, बहिराणा साहिब, महाआरती और 6 डांडिया ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के संयोजन में आयोजित जो पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा था, उसके आज आखिरी 13वें दिन झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर में झूलेलाल जी की छठी शानदार मनाई गई। छठी के अवसर पर झूलेलाल जी की पंच महाज्योत झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, पखवाड़े के महासचिव महेंद्र कुमार तीर्थानी और वैशाली सिंधी सेवा समिति के अध्यक्ष जी.डी. वरिंदानी, मंदिर के महासचिव किशोरदास जयसवानी द्वारा जगाई गई। इसके बाद भगत चंदर रूपाणी, रवि भगत द्वारा शानदार पजड़ों का और भजनों का आयोजन किया गया। पंजड़े एक से एक गाए गए, जिस पर उपस्थित दर्शक झूमने लगे। उसके बाद झूलेलाल जी का नामकरण संस्कार करवाया गया। नामकरण संस्कार में काफी लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष नरेंद्र शाहणी, सिंधु संगम संस्था के अध्यक्ष हरीश हिंगोराणी, दयाल प्रियाणी, पूज्य सिंधी पंचायत ढोलावाटा के अध्यक्ष आसनदास पारवाणी, प्रकाश हासानी, पूज्य सिंधी पंचायत चंद्रवर्दाई नगर के अध्यक्ष चंदर नावाणी, रमेश एच लालवाणी, पूज्य सिंधी पंचायत पंसील के अध्यक्ष मुकेश आहूजा, सिंधी लेडीज क्लब की अध्यक्षा दिशा किशनानी, कुसुम आर्य, निशा जसवानी, हेमा बुरानी, भारती दरवानी एवं काफी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उसके बाद छेज लगाई गई। सभी ने छेज का काफी आनंद लिया। उसके बाद आम भंडारे का आयोजन किया गया। सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की और छठी का कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रकाश जेठरा, अध्यक्ष झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर। अजमेर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रामगंज थाना क्षेत्र में एक पान की दुकान को चोरों ने फिर निशाना बनाया। शटर काटकर लाखों का सामान चोरी कर लिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस जांच में जुटी है। डबल ट्रिपल लाइन सिगरेट की वो पूरी खाली कर दी और भैया लाख सवा लाख रुपए का माल ले गया। कम से कम 4-5 हजार कैश पड़े थे, क्योंकि छोड़ के लिया था कैश खुलने के लिए। सुबह इसको जरूरत पड़ती है, दुकान खुलता ही
ये ब्यावर रोड रामगंज में दुकान है, पप्पू पान सेंटर। अभी सुबह 8 बजे सूचना मिली। 8 बजे कोई अखबार लेने आया था, यहाँ से अखबार निकाल रहा था। जब उसने बोले तुम्हारे ताले टूटे पड़े हुए। इस बार ताले नहीं तोड़े उन्होंने, इस बार शटर को कटर से काट दिया। ताले तोड़ने की कोशिश करी पर ताले उनसे टूटे नहीं। एक ही बंदा था, 15 से 20 साल के अंदर का लड़का है। वो कैमरे में आ गया है पूरा, शक्ल नहीं दिख रही है उसकी। क्या क्या सामान ले गया? पूरी सिगरेटें ले गया, गुटके ले गया, महंगे आइटम सारे ले गया। पूरी दुकान को खाली कर दिया उसने। चांदी सोने की मूर्तियां? चांदी की मूर्तियां थी मेरे पास, 3 मूर्ति थी चांदी की, और एक छोटे से शिव जी थे, और चांदी के सिक्के थे 4 या 5। कैश 5,000 रुपये करीब। पूर्व में भी हो चुकी है आपके यहाँ? पहले 11 फरवरी की रात को भी चोरी हुई थी, जब मेरे 25,000 रुपये की चोरी हुई थी कम से कम। इस बार कितने कैश? इस बार 1 सवा लाख रुपए कम से कम, 4-5 हजार रुपये। बाकी माल बहुत ज्यादा था। मोबाइल भी ले गए, वीवो का मोबाइल ले गए मेरा। चोर नजर आ रहा है? चोर नजर आ रहा है। एक जना ही नजर आ रहा है। शिकायत अभी जा रहा हूँ, बस रामगंज थाने जा ही रहा हूँ। अभी स्टाफ आया नहीं था, पूरा स्टाफ आता है ना एक एक करके, अभी स्टाफ नहीं आया था, बस रामगंज थाने जा ही रहा हूँ। उन्होंने बुला लिया, बोले बकायदा आराम से बैठ के जैसा लिखवाना है हम तेरी वारदात करेंगे, उन्होंने बोला है। बोले गौरव शर्मा। अजमेर में आईजी ज्योति कुमार सतीजा का दौरा, रेलवे आरपीएफ लाइन का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। अधिकारियों को अनुशासन और सतर्कता बनाए रखने के भी दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर में हम लोग आए हैं कि हमारी जो टीम आरपीएफ अजमेर डिवीजन, जो कि हमारे डीएससी साहब हैं दीपक आज़ाद जी, और हमारा मकसद है कि जो हमारे जवानों के बीच में जो अभी जो रेलवे बोर्ड का भी जो फोकस है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को हम अपने फील्ड फॉर्मेशन तक पहुंचा पाएँ, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका रुझान टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, तकनीक की तरफ बढ़े। तो इस पे हम लोग चर्चा करने आए हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है अजमेर मंडल में, हमारी बैरक्स बनेंगी, उसके भी बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोग डिस्कस करने आए हैं कि और उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा सके। और हेल्थ तो बहुत बड़ा इशू है ही हमेशा के लिए, किसी भी फोर्स के लिए। तो आज हम जवानों से हेल्थ और कैसे उनकी सोच को बदलाव लाया जाए और उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सुरक्षा को लेकर के कुछ नया नवाचार कुछ? जी हाँ, अभी आप पता ही है कि सुरक्षा हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे देश के लिए, खासकर रेलवे के लिए। तो सुरक्षा के प्रति और जागरूकता कैसे हमारे जवानों में बढ़ाया जाए, ताकि पेशेवर ढंग से हम लोग यात्रियों की सुरक्षा को आगे बढ़ा सके। और साथ साथ हम ये लोगों से भी कहना चाहेंगे कि सुरक्षा सिर्फ फोर्सेज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी होती है, ताकि हम इसको और अच्छे ढंग से, पुख्ता ढंग से इसको लागू कर सकें। सर, सीसी कैमरे को लेकर बात करते हैं। जी, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, और फ्यूचर में भी प्लान है, जब भी रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस खत्म होगा तो हमारे यहाँ और भी AI बेस्ड है, चाहे FRS बेस्ड कैमरा भी लगाए जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। चेटीचंड महोत्सव के तहत राधा स्वामी सत्संग चौराहे पर भव्य छठी उत्सव का आयोजन, दीपदान, भजन, संगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लाइक हुई न सिर्फ अजमेर, देश विदेश में असांजे कमल प्रकाश कृष्णानी साहब विलायत में पूरी इंटरनेशनल लेवल ते वीडियो। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के अंतर्गत राधा स्वामी सत्संग चौराहा पर छठी उत्सव के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दीपदान, गीत संगीत, ताम व छेज कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। इस अवसर पर कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, लाल नाथानी, दिशा प्रकाश कृष्णानी सहित समिति के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में होत मोरियानी द्वारा झूलेलाल भगवान के भजनों एवं पंजड़ों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिन पर उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। साथ ही सिंधी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर आराध्य देव झूलेलाल से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। चांद बावड़ी स्थित इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर में भी छठी उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।
भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण के साथ भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के अंतर्गत इच्छापूर्ण झूलेलाल मंदिर चांद बावड़ी में छठी उत्सव बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। संयोजक गोविंद पारवानी ने बताया कि छठी के पावन अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पंजड़े, भजन कीर्तन, आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राम बलवानी सहित क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर आराध्य देव झूलेलाल से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। रामनगर स्थित रानी सती मंदिर में मंगल पाठ और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन, अखंड ज्योत और भक्ति कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, मराठा कालीन, लगभग 350 साल पुराना, और ये आगरा के नया बाजार में स्थित है। और इसमें हमारा व्यक्तिगत मंदिर है। ये इसमें देवस्थान या ट्रस्ट का कोई नहीं है, और इसमें अपरस की सेवा होती है। और हम लोग ये मंदिर में हम पुजारी लोग ही भोग बनाते हैं भगवान का, और बाजार की कोई चीज़ का इसमें काम ही नहीं आता। मैं सतीश उपाध्याय। तीर्थनगरी पुष्कर में आज रामनवमी पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम हुए तथा राम जन्मोत्सव की आरती की गई। पुष्कर में राम जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन हनुमान गली स्थित प्राचीन रघुनाथ शाह मंदिर में हुआ। ये संकल्प हुआ है, अरे सुनिश्चित आने वाले समय में यज्ञ चल ही रहा है। 19 तारीख को पूर्णाहुति हो जाएगी। इस पूर्णाहुति के साथ साथ संपूर्ण विश्व भर में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की आकांक्षा सनातनी जगत करता है, वो परिवर्तन आपके दृष्टिगोचर होगा। और ये सुनिश्चित होना है, हम संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की स्थापना का परिकल्पना करते हैं। जब तक एक समय था सारे विश्व में सनातनी हुआ करते थे। कुछ काल में आज अष्टमी और रामनवमी, क्या लोगों को मैसेज है कि आज अष्टमी और रामनवमी का पावन पर्व है, और हमारे तीर्थराज पुष्कर में राघवेंद्र सरकार की आज हमने भगवान की आरती करी, पूजा अर्चना करी, और हमारे तीर्थराज पुष्कर के खुशहाली की हमने कामना करी कि नवरात्रा का दिन 9 दिन हम माँ की आराधना करते हैं। और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो माँ की आराधना होती है, तो माँ की असीम कृपा हम सब पे बरसती है। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रघुनाथ शाह मंदिर, हनुमान गली, बड़ी बस्ती पुष्कर में हमारे पूर्वज, हमारे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय गोपीनाथ जी महाराज ये कार्यक्रम करते आए। वर्षों से वो कार्यक्रम हमने आज किया जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का आज के दिन जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में भगवान का जन्मोत्सव पुष्कर राज की सुबह पूजन करके पुष्कर राज के जल से सहस्त्र जलधारा अभिषेक किया, रुद्री का पठन हुआ, संगीत का कार्यक्रम हुआ, और पुष्कर राज के जल से भगवान का महाआरती का ये आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे आज यहाँ महामंडलेश्वर गायत्री पुरुष शरण के जो प्रणेता है, जो इसको पुष्कर को सतयुग बना रहे हैं, प्रखर जी महाराज यहाँ पधारे, और विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी जी, और हमारे पुष्कर के विधायक श्री सुरेश सिंह जी रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ आकर के शिरकत की। और हमारे पुष्कर के समस्त प्रबुद्ध जन और तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्तजन आए, और सभी के माध्यम से हमने यहाँ भगवान राम की आरती का आयोजन किया, प्रसाद का वितरण किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसके आधार से सभी का भला हो, विश्व का भला हो, भारत का भला हो, सभी जनमानस का भला हो, सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि हो। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राम जन्म की बधाई है, और सभी से आग्रह है कि आप भी अपने घरों में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, जो राम जन्मोत्सव मनाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम। आज अष्टमी भी है, रामनवमी भी। भगवान राम की जन्मदिन रामनवमी पर
मैं अजमेर वासियों को, पुष्कर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जिस सनातन के बाद सारे विश्व में हम सनातन धर्म था, बीच के कालखंड में नहीं रहा, तो वापस हम सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें ये रामनवमी का उत्सव निश्चित रूप से हमको बड़ा ऊर्जा प्रदान करेगा। और आज यहाँ मैं कैलाश जी के आग्रह पर इस राघवेंद्र सरकार के आकर के दर्शन भी किए। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और साथ में प्रकृति महाराज जी के भी दर्शन हुए, उनका भी सानिध्य मिला, उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। आशा करता हूँ हम सब लोग मिलकर के जिस राम राज्य की कल्पना हमारी है वह धीरे धीरे साकार होगी और हम सब के घरों में सुख समृद्धि भी आएगी और हम सब आनंद से सनातन धर्म की मानते हुए, सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.